जय हिंद साथियों। पिछले वीडियो में हमने सौर मंडल और उससे संबंधित ग्रहों के बारे में जानकारी दी हुई थी। इस वीडियो में हम लोग सौर मंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे भारी ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? सबसे भारी ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बृहस्पति ग्रह को। फिर आगे हम लोग देखते हैं, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो इसका आंसर होगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह रात्रि में लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह के लाल दिखाई देने का कारण होता है कि उसके वातावरण में फेरस ऑक्साइड यानी कि लौह ऑक्साइड उपस्थित रहता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड उपग्रह है और गैनीमीड उपग्रह बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। 9वां ग्रह था यम यानी कि प्लूटो, जिसको सौर मंडल के ग्रहों की सूची से 2006 में हटा दिया गया। आगे हम लोग देख लेते हैं, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। और डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है? तो मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस, जिनमें से सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। उसके बाद है सूर्य से सबसे निकट का ग्रह। सूर्य से सबसे निकट का ग्रह भी बुध ग्रह है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह यानी निकटतम ग्रह शुक्र है। इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं कि सबसे अधिक चमकीला ग्रह, तो सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी शुक्र है। शुक्र, जिसको भोर या सांझ का तारा कहा जाता है और हमेशा यह दक्षिण दिशा में चमकता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि सबसे अधिक चमकीला तारा कौन है? सबसे अधिक चमकीला तारा डॉग स्टार, जिसको साइरस कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है और इसके ग्रहों की कुल संख्या 67 यानी कि 67 है। आगे देखते हैं हम लोग, नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है और पृथ्वी को नीला ग्रह कहने का मेन कारण यह है कि पृथ्वी को जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो यह नीला दिखाई देता है और नीला दिखाई देने का कारण होता है कि पृथ्वी पर जल की अधिकता है। आगे हम लोग देखते हैं, लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। अभी बताया हमने कि मंगल ग्रह को देखने पर रात्रि को ये लाल चमकता हुआ दिखाई देता है और लाल चमकने का कारण है इसके वातावरण में Fe यानी कि फेरस ऑक्साइड का उपस्थित होना। आगे हम लोग देखते हैं, भोर या सांझ का तारा किसको कहा जाता है? तो भोर या सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है और सबसे अधिकतम गर्म ग्रह कौन है? तो ये भी शुक्र ग्रह है। फिर आगे देखते हैं हम लोग कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, सौंदर्य का देवता। सौंदर्य का देवता भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। फिर है हरा ग्रह। हरा ग्रह किसे कहते हैं? तो हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है और वरुण ग्रह को हरा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वरुण ग्रह हरा दिखाई देता है और हरा दिखाई देने का कारण है कि उसके वातावरण में मीथेन गैस पाया जाता है और मीथेन गैस के कारण ही वह हरा दिखाई देता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो डॉग सेरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन है? विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह
बृहस्पति ग्रह है। इसके बाद हम लोग अब देख लेते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक गोलाकार आकाशीय पिंड व पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह अपने अक्ष पर पृथ्वी के चारों ओर अपने अक्ष पर घूमता है। फिर चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं चंद्रमा का आकार। तो चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/6 भाग है। और फिर यहाँ पे कि अन्य सभी उपग्रहों के आकार, अन्य सभी उपग्रहों के आकार अपने मातृ ग्रह के 1/8 से भी कम होता है। लेकिन चंद्रमा का यहाँ पे आकार कितना है? पृथ्वी के आकार का 1/6 भाग, यानी कि अन्य जितने भी उपग्रह हैं उनका आकार की तुलना में जो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है उसका आकार बड़ा है, यानी अन्य सभी उपग्रहों से बड़ा चंद्रमा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं चंद्रमा की प्रकाश किरण को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकेंड में पहुंच जाता है, जबकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 11.47 सेकेंड का समय लगता है। और चंद्रमा को अक्ष पर एक बार घूमने में भी ठीक इतना ही समय लगता है। यानी फिर समझ लेते हैं हम लोग कि चंद्रमा 27 दिन 7 घंटा और 43 मिनट 11.47 सेकेंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी कि उसका परिक्रमण काल जो होता है वो 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 11.47 सेकेंड है। और ठीक इसी समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर घूम जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि चंद्रमा का अक्षीय और कक्षीय गति दोनों समान है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि चंद्रमा के अक्षीय और कक्षीय गति दोनों समान है, एक समान है। इसी के वजह से चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई पड़ता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं चंद्रमा की आयु कितनी है। तो चंद्रमा की आयु और पृथ्वी की आयु दोनों की आयु समान है, यानी कि आज से 4.6 अरब वर्ष पहले चंद्रमा का जन्म हुआ था और ठीक इसी समय भी पृथ्वी का भी जन्म हुआ था। आगे हम लोग देख लेते हैं कि चंद्रमा एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करता है, यानी चंद्रमा एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और जब पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम होती है तो इस अवस्था को हम लोग पेरिजी कहते हैं। और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जब सबसे अधिकतम दूरी होती है, यानी इनके बीच सबसे अधिक दूरी होता है, तो उस अवस्था को हम लोग एपोजी कहते हैं। और पृथ्वी से हम लोग चंद्रमा का सिर्फ 59% भाग ही देख सकते हैं। और चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग पृथ्वी से दिखाई देता है। और इसका कारण यह है कि चंद्रमा का अक्षीय और कक्षीय दोनों चाल एक समान है और एक ही समय में ये अपने अक्षीय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।